बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब घर में बनाएं मैकडॉनल्ड और केएफसी जैसे क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज। जी हाँ, अफशा के दस्तरखान में आप सीख सकेंगे वो टिप्स एंड ट्रिक जो मैकडॉनल्ड और केएफसी वाले अपने फ्रेंच फ्राइज में यूज़ करते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली रेसिपी आप तक पहुंच सके। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो चलिए जनाब, क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने सबसे पहले आलूओं को अच्छे से छील लिया। छीलने के बाद इनको अच्छे से वॉश कर लिया। तो चलिए अब इसकी कटिंग करते हैं। अच्छा, यहाँ इस बात का ख्याल रखना है कि तमाम आलू हमने बराबर की कटिंग में काटने हैं, मतलब सबका साइज़ कोशिश करें सेम आ जाए। ये कॉर्नर्स भी मैंने आपको दिखा दिया और सेंटर से भी सबके साइज़ बराबर हैं। मैंने लंबा आलू लिया था तो जो है कि मेरे फ्रेंच फ्राइज भी लंबे लंबे बनेंगे। फ्रेंच फ्राइज का मज़ा वैसे लंबे आलूओं में ही है। बड़े साइज़ का ही आलू लीजिएगा आप लोग भी। तो यहाँ पर देखिए हमारी तमाम ये कटिंग हो चुकी है। देखिए कैसे ज़बरदस्त कट हुए हैं हमारे फ्रेंच फ्राइज। सबका साइज तकरीबन सेम है, लेकिन यहाँ हमने कॉर्नर के जो फ्राइज थे वो वेस्ट नहीं करें, वो भी हमने इसमें शामिल कर। तो चलिए अब इनको हम एक बड़े बाउल में डालेंगे और इतना हमें इनको धोना है कि इसमें से अच्छे से सारा स्टार्च निकल जाए। जब तक कि हमें क्लियर वाटर ना हासिल हो जाए, बिल्कुल ऊपर से साफ़ सुथरा पानी जब तक ना हो, जब तक हमने फ्रेंच फ्राइज़ को धोते रहना है। यही इसकी एक ख़ास टिप है कि आपने फ्रेंच फ्राइज़ तकरीबन 6 से 7 दफ़ा अच्छे से इनको पानी में, ठंडे पानी में वॉश करना है। और आजकल तो वैसे भी सर्दियाँ हैं तो खूब ठंडा पानी ऑलरेडी आ रहा है। तो चलिए अब इनको वॉश करके आपको दिखाते हैं। तो चलें, अब मैं इसमें डालूंगी पानी और अब इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे पानी में, ताकि आलूओं के अंदर जितना स्टार्च है वो सब बाहर आ जाए। तो यहाँ आप देखें कितना पानी क्लाउडी सा हो चुका है। तो जब तक हमने आलूओं को अच्छी तरीके से धोते रहना है, जब तक कि हमें क्लियर वाटर हासिल ना हो जाए। तो लिहाजा अभी मैं इसको 4-5 दफ़ा और मज़ीद पानी में डाल कर धोती रहूँगी। तो यहाँ आप देखिए तकरीबन 3 दफ़ा हम इसको अब तक ड्रेन आउट कर चुके हैं इसका पानी। अब बस एक दफ़ा और हम इसको कर लेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं पानी अब बिल्कुल क्लियर है। तो चलिए अब इसको भी हम छन्ने में छान लेंगे अच्छे से। तो यहाँ पर देखिए हमने पानी अच्छे से खुश्क कर लिया है फ्रेंच फ्राइज का। तो चलिए अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर देखें आप, हमारा उबाल अच्छे से आ चुका है पानी में। तो अब हम इसमें कटे हुए फ्रेंच फ्राइज शामिल करेंगे और तकरीबन 120 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए हमारे पानी का, जिसमें हम इसमें बॉईल कर रहे हैं फ्रेंच फ्राइज को। यहाँ हमने सिर्फ और सिर्फ इसको 3 मिनट तक बॉईल करना है बस। तो यहाँ पर हमने फ्रेंच फ्राइज को हरगिज़ ओवर बॉईल नहीं करना है और माचिस की तीली से हम इसको सेंटर में अंदर डाल के चेक करेंगे आलू को कि आलू हमारे बॉयल हो गए हैं अच्छे से। हमें इतने ही बस करना है कि वो तीली अंदर चली जाए। माचिस की तीली हमने यहाँ यूज़ करनी है, टूथपिक नहीं इस्तेमाल करनी है, क्योंकि टूथपिक की आगे से काफ़ी नोकीली होती है, तो वो तो ऑलरेडी आलू में चली जाएगी। तो बेहतर होगा कि आप माचिस की तीली से चेक करें। यहाँ हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून नमक। फ्रेंच फ्राइज को जब हम बॉईल कर रहे हैं तो नमक ज़रूर इसमें ऐड कर दें। अब यहाँ देखिए मैं माचिस की तीली ही इस्तेमाल कर रही हूँ और वो सेंटर में मैं इस तरह से अंदर इसको डाल के चेक करेंगे हम। देखिए आर पार हो गई है, तो इसका मतलब है हमारे फ्रेंच फ्राइज डन है, क्योंकि हमें हरगिज़ उन्हें ओवर बॉईल नहीं करना है। तो अब हम चूल्हा बंद कर देंगे और इसको छन्ने में छान लेंगे। तो आपको छान के दिखाते हैं इन्हें। तो यहाँ पर हमने फ्रेंच फ्राइज को अच्छे से किसी भी कॉटन के कपड़े में या मलमल में आपने फैला लेना है। कपड़ा कॉटन का हो तो ज़्यादा अच्छा है। इनको बिल्कुल अलग अलग हम कर लेंगे और बिल्कुल इनको खुश्क कर लेना है ताकि इनका कुकिंग प्रोसेस रुक जाए। और तकरीबन हमने इसको 3 मिनट बॉईल करना है बस, इससे ज़्यादा हरगिज़। उबलते हुए पानी में नमक शामिल करके आपने इसको सिर्फ 3 मिनट बॉईल करना है। उसके बाद आपने इसको छान लेना है अच्छे से। छानने के बाद आपने यहाँ पर इनको किसी भी कॉटन के कपड़े में फैला लेंगे ताकि इसका कुकिंग प्रोसेस रुक जाए। और खुला खुला इनको फैलाना है हमने और टिश्यू की मदद से हमने इसको खुश्क कर लेंगे ताकि बिल्कुल ड्राई हो जाए हमारे फ्रेंच फ्राइज। इनमें नमी बिल्कुल भी नहीं रहनी चाहिए। टिश्यू पेपर ले लें या बटर पेपर ले लें आप, जो आपके पास अवेलेबल हो। मकसद आपका इसको ड्राई करना कि इनके अंदर से देखें मॉइस्चर हट जाए, बिल्कुल भी नमी ना हो। तो यहाँ आप देख सकते हैं अच्छे से। अभी हम इसको थोड़ा और खुश्क होने देंगे, ज़रा ड्राई होने देंगे। तो आपको दिखाते हैं तकरीबन 10 मिनट के बाद। तो यहाँ पर आपने इनको बहुत ज़्यादा देर भी नहीं छोड़ना है, नहीं तो ये काले पड़ सकते हैं। तो लिहाजा बस 5 मिनट के लिए आप इसको ड्राई होने के लिए छोड़ दें। जब टिश्यू से आप इसको अच्छे से खुश्क कर लें, इतनी देर आप अपनी कढ़ाई रख दीजिए बॉयल होने के लिए। और अगर सर्दियाँ हैं तो ये वैसे भी हो जाएंगे जल्दी से खुश्क, नहीं तो आप पंखा चला दीजिए ताकि ये जल्दी से खुश्क हो। तो यहाँ देखें हमारे बॉयल हुए हुए ये आलू अच्छे से खुश्क हो चुके हैं, ड्राई हो गए हैं। देखें ये सब अच्छे से हो गए हैं। अब इनको बाउल में हम शिफ्ट करेंगे। आराम से आपने 1 बाय 1 ही डालने हैं आलू। तो चलिए अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर, 1/2 टीस्पून लेंगे हम नमक यहाँ पर इसमें। अब यहाँ हमने इसको बिल्कुल
आराम आराम से अच्छे से टॉस करेंगे हम। यहाँ पर आपने कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल कम या ज़्यादा भी आप कर सकते हैं। हम चूँकि KFC और मैकडोनल्ड की रेसिपी आपसे शेयर कर रहे हैं तो उसमें कॉर्नफ्लोर बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता है, नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा कि हमारे फ्रेंच फ्राइज में ऊपर से कॉर्नफ्लोर नज़र आएगा और वो अजीब सी लुक लगेगी। इसलिए हमने कॉर्नफ्लोर 1 टेबल स्पून ही लिया है 2 आलुओं में। तो चलिए अब इसको अच्छे से हम बस टॉस करना है हमें। तो ये फाइनली हो चुके हैं, तो चलिए अब फ्राई करते हैं। अब यहाँ हमने तमाम फ्रेंच फ्राइज को 1 बाय 1 इसमें डालना है। बहुत ज़्यादा ओवरलोड नहीं करना है हमने कढ़ाई को, बस इतने ही डालेंगे कि आपस में चिपके नहीं। और यहाँ हमने इसको हाफ फ्राई करना है। बस अब हमारी जगह फिल हो गई है। अब इनकी मुसलसल हम इनको हिलाते रहेंगे बस। यहाँ हमने इसको हाफ फ्राई करेंगे 50% और हाफ हम इनको निकाल के फिर करेंगे, अगेन दोबारा से करेंगे। फ्लेम आपने मीडियम टू लो रखनी है। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि 50% हमने इसको फ्राई करना है, जब ये क्रिस्पी बनेंगे बिल्कुल मैकडोनल्ड और KFC स्टाइल के। यही वो छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं जिसके बाद आपकी रेसिपी ज़बरदस्त बनकर आपके सामने तैयार होती है। तो यहाँ पे देखिए हमारे ये 50% डन हो चुके हैं। तो अब इनको नम निकाल लेंगे। अच्छे से छन्ने में आप इसको छान लीजिए और फिर उसी कपड़े पे आप इसको फैला दीजिएगा फ्रेंच फ्राइज को। इसी तरह से बाकी के फ्रेंच फ्राइज भी हम इसमें फ्राई कर लेंगे। यहाँ देखिए हमें आलू को पकाना गलाना तो है नहीं, सिर्फ कलर देना है क्योंकि ऑलरेडी हमारे आलू बॉयल भी है। अब मुसलसल इनको हम हिलाते रहेंगे। अगर आपको किसी पार्टी में सर्व करने हैं या मेहमानों के आगे सर्व करने हैं तो आप हाफ डन कर लें इनको, हाफ फ्राई। उसके बाद इसको आप फुल फ्राई करके सर्व कर सकते हैं, बिल्कुल क्रिस्पी और गर्मा गर्म फ्रेंच फ्राइज। तो इससे आपका टाइम भी सेव हो जाएगा। बच्चों को सुबह लंच बॉक्स में देने के लिए बेस्ट रेसिपी है ये फ्रेंच फ्राइज। और कौन है जो फ्रेंच फ्राइज नहीं खाता? मेरे ख्याल से बहुत ही कम होंगे भाई कोई। नहीं तो फ्रेंच फ्राइज तो हल्की सी क्रेविंग हो, कुछ भी भूख लगे, फ़ौरन जहन में जो चीज़ आती है वो फ्रेंच फ्राइज ही है। तो बस देखें ये हो चुके हैं। अब मैं यहाँ इनको निकाल लूँगी। बस ऐसे हमने इसको कलर देना है। अब यहाँ पर देखें हमने तमाम फ्रेंच फ्राइज को वही कपड़े में, कॉटन के कपड़े पे रख के ठंडा कर लेना है। और आपने फ़ौरन अगर सर्व करने हैं तो आप कढ़ाई को गर्म रखिए चूल्हे पे ही, और जैसे ये रूम टेम्परेचर हो आप फ़ौरन इनको फ्राई। तो ये हमारे रूम टेम्परेचर पर आ गया है। तो चलें, अब ये वो टाइम है जिसमें आप इनको अगर फ्रीज करना चाहते हैं तो जिपलॉक बैग में या फिर कंटेनर में आप हल्का हल्का सा कॉर्नफ्लावर डस्ट करके इनको आप फ्रीज कर सकते हैं 2 से 3 हफ्ते के लिए। स्कूल में बच्चों को देने के लिए ये बेहतरीन रेसिपी है कि आप इसको फ्रीज कर लें। सुबह इतना टाइम नहीं होता है। अच्छा ये आपने हाफ फ्राई किए हुए हैं, हाफ तो ये ऑलरेडी हमारे डन है। सिर्फ गरम तेल में डालना है और झटपट से हमने निकाल लेना है। यहाँ पर मैंने अब फ्रेंच फ्राइज दोबारा से हम फ्राई कर रहे हैं। या मुसलसल आप इसको हिलाते रहें। मुसलसल हम फ्रेंच फ्राइज को हिलाएंगे ताकि इनका कलर डार्क ना हो बहुत ज़्यादा, बस गोल्डिश कलर रहना चाहिए। तो यहाँ देखिए हमारे तमाम फ्राइड फ्राइज कितने ज़बरदस्त क्रिस्पी हुए हैं। तो चलिए अब इनको निकाल लेते हैं। यहाँ पर हम इस वजह से इनको टॉस कर रहे हैं ताकि इनके अंदर से सारा भाप निकल जाए और मॉइस्ट ना जाए, अंदर मॉइस्चर ना जाए और ये खूब क्रिस्पी हो जाए, देर तक क्रिस्पी रहें ताकि ये, इस वजह से हम इसको टॉस कर रहे हैं। तो चलिए मज़ेदार क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज हमारे बिल्कुल रेडी टू सर्व रहे। तो फाइनली हमारे मज़ेदार क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज तैयार हैं। तो मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ। एकदम क्रिस्पी जबरदस्त। तो आज आपको अफशा के दस्तरखान से मिली एक ज़बरदस्त रेसिपी कि कैसे फ्रेंच फ्राइज को हमने क्रिस्पी बनाना है और कैसे इनको हमने फ्रीज करके बच्चों के लिए रखने हैं। या तो आप चाहें कंटेनर बॉक्स में रखें या फिर आप रखिए इसको जिपलॉक बैग 1 से 2 महीने के लिए और बना कर दीजिए आराम से। तो चलिए अफशा के दस्तरखान से अफशा को दीजिए इजाज़त, फिर हाजिर होंगी किसी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक कीजिए। फिर हाजिर होंगी मज़ेदार रेसिपी के साथ। अफशा को दीजिए इजाज़त इस दुआ के साथ कि जहाँ रहें खुश रहें और अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। फ़ी अमानिल्लाह।